हर एक आंसर को मैं बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। आपको बहुत ध्यान से असाइनमेंट के आंसर को लिखना है और समझना है, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। चलिए आंसर को देख लेते हैं। स्क्रीन पे हमको क्लास 12th का फिजिक्स का अगस्त मंथ का असाइनमेंट का आंसर दिख रहा है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। सारे सब्जेक्ट असाइनमेंट के आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से लिख के आ गए हैं, तो आप चेकआउट करें चैनल पे, सारे का आंसर आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि कैपेसिटर्स का हमको बताना है कि उसको चार्ज करने में उसकी एनर्जी टोटल कितनी हो जाती है। पहले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर एक कैपेसिटर को क्यू चार्ज दिया जाता है तो उसका पोटेंशियल बन जाता है वी। तो इसके बाद हम वी की वैल्यू निकाल लेते हैं क्यू बाई सी में। इसके बाद आता है कि अगर हम उस कैपेसिटर पे डी क्यू चार्ज दें तो क्या होगा, कितना वर्क डन करना होगा, तो वो होगा डी क्यू इंटू वी। यहाँ पे वेरिएबल एक कर लेते हैं, चाहे वो वी के फॉर्म में रखेंगे या फिर चाहे क्यू के फॉर्म में रखेंगे, हमको वेरिएबल एक कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने वी की जगह पे क्यू रख दिया है। सी तो कांस्टेंट है कैपेसिटेंस। इसके बाद हमने इसको पूरे चार्ज क्यू चार्ज देने के लिए वर्क डन निकाला है, 0 से लेके क्यू तक इंटीग्रेट कर दिया है, तो वर्क डन आ गया है सिंपली। इसमें देख सकते हैं आप कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, कैपेसिटर की हमारी जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, वो वर्क डन ही होती है, जितना वर्क डन करते हैं एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो वर्क डन आ गया तो एनर्जी आ गई। इसके बाद आता है क्वेश्चन 2, ऑन विच फैक्टर कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। तो पहला कौन सा फैक्टर है, प्लेट्स के एरिया पे, जितना बड़ा एरिया उतना ज़्यादा कैपेसिटी। दूसरा क्या, प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस, जितना ज़्यादा डिस्टेंस, जितना ज़्यादा उनके बीच का डिस्टेंस रहेगा उतना ही कम उनकी कैपेसिटी होगी। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं। इसके बाद क्या है यहाँ पे कि राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस आप देख सकते हैं कि एट ईच पॉइंट द पोटेंशियल ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज सेम। हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है, और किसी भी चार्ज को मूव करेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे तो वर्क डन 0 होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल, एक्सप्लेन। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज यहाँ पे स्मॉल डिस्टेंस पे अरेंज होते हैं, इसी को इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। एग्जाम्पल 2 ठो पूछा है, तो आप दे सकते हैं कि कुछ मॉलिक्यूल्स का जो सेंटर होता है नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज का, वो सेम होता है इसलिए वो डायपोल नहीं बनाते, और कुछ का सेम नहीं होता इसलिए वो डायपोल बनाते हैं। क्वेश्चन 3 है, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और किसी एक पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है कि किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आप निकालोगे तो एक चार्ज के लिए, अगर एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालोगे फिर दूसरे चार्ज की निकालोगे, तो दूसरा वाला चार्ज पहले वाले के इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन जिस पॉइंट पे तुम निकाल रहे हो वहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो वो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के सम के इक्वल होगा। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। अगर अभी भी नहीं समझ आता है कमेंट करके पूछ सकते हो। इसके बाद इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है। फिर मान लेंगे सिस्टम में कितने चार्जेज हैं, Q1 से लेके Qn तक, इनका डिस्टेंस पॉइंट P से R1 से लेके Rn तक है। एक के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, दो के लिए निकालेंगे, इतना काफ़ी है। अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सबको ऐड कर देंगे, वेक्टर सम कर देंगे। इसके बाद समेशन लगा के इसको लिख देंगे। फिगर देख लो, फिगर अच्छे से बना लेना, अगर बुक में और अच्छा दिया हो तो और अच्छे से बना लेना। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, शॉर्ट नोट्स लिखना है, इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी। तो जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो पोलराइजेशन होता है। तो ये जो पोलराइजेशन होता है ये एक क्वालिटी पे डिपेंड करता है किसी भी मीडियम की, और इसी क्वालिटी को हम इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी बोलते हैं। फॉर्मूला कैसे निकाला है, जो पोलराइजेशन होता है वो ई के प्रोपोर्शनल होता है, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड उतना पोलराइजेशन। तो ऐसे करके निकाल लिया है और उसकी वैल्यू लिख दिए। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है कि मैक्सिमम वोल्टेज लगाने पे एक मैक्सिमम वोल्टेज होता है, एक लिमिट होती है, उसके बाद मटेरियल कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो जो मैक्सिमम वैल्यू है उसी को बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, या के से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद है स्टेट एंड प्रूफ गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या बोलता है कि अगर एक क्लोज सरफेस में कोई चार्ज रखा है तो उसका जो फ्लक्स होगा Q/ε0 होगा, यहाँ पे लिख दिया गया है। इसके बाद इसको प्रूफ करने को भी बोला है, तो ऐसे करके लिख के हम इसको इजीली प्रूव कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कॉलम्स लॉ से निकाल के और फिर छोटा सा फ्लक्स छोटे सरफेस के लिए निकालेंगे। एंगल यहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि ई और डी एस तो एक ही तरफ होंगे, एक ही स्फीयर में अगर चार्ज उसके सेंटर पे रखते हैं तो। इसके बाद टोटल फ्लक्स निकाल लेंगे इंटीग्रेट करके और वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के पुट कर देंगे। यहाँ पे डायग्राम बना दिया गया है। ये जो है स्फीयर है तो तुम लोग गोल बनाना, ठीक है ना, गोल रहेगा जितना उतना अच्छा डायग्राम होगा। यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए इसको थोड़ा सा
एक स्टेप में बना दिया गया है। ऐसा है तो इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हो। हर एक सब्जेक्ट असाइनमेंट के आंसर हमारी वेबसाइट cgbscsupport.in पे आप ले सकते हो। इस पीडीएफ को गूगल पे cgbscsupport.in सर्च करके इस वेबसाइट पे विजिट करके और इसको नीचे स्क्रॉल करना होगा और इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद पीडीएफ को आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।